हाँ जी मेरे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। इस वीडियो में हम थोड़े से कमेंट्स के रिप्लाई करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म से रिलेटेड 2024। राइट, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आ रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। भैया ये आ गए हम यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है, भैया पेमेंट एसबीआई के बैंक से कर सकते हैं क्या? हमारे पास एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, प्लीज रिप्लाई। अब होता क्या है, आप जब भी सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट ऐसा फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो जहाँ पेमेंट का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला क्रेडिट कार्ड वगैरह, एक ऑप्शन मिलता है आपको एचडीएफसी वाला, और एक मिलता है आपको आईसीआई, ये जो भी है बैंक। अब हमें ऐसा लगता है, मोस्टली लोगों को ऐसा लग रहा है जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके पास एचडीएफसी का अकाउंट होना चाहिए या फिर आईसीआईसीआई का, राइट, तभी वो पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो बैंक अकाउंट लिख के आते हैं सीबीएसई की साइट पे, इसमें भैया सीबीएसई वालों का अकाउंट है। किसका? सीबीएसई वालों का, राइट। तो सीबीएसई वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास एचडीएफसी अकाउंट भी है, आईसीआई वाला भी अकाउंट है, आप किसमें पेमेंट करना चाह रहे हो कोई सा भी सिलेक्ट कर लो। अब लोगों को ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि उनका होना चाहिए इसमें, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है भाई साहब, तो आप कोई सा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। जब आप क्लिक करोगे ना एचडीएफसी आईसीआई पे, तो भाई साहब आपको हर एक ऑप्शन मिलेगा। यूपीआई कर लो भैया, एचडीएफसी का है आपके पास क्रेडिट कार्ड जो भी, उससे कर लो, जो उससे चाहे उससे कर लो, सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पेटीएम वॉलेट भी मिल जाता है। ठीक है, वो जो वहाँ पर लिख के आता है एचडीएफसी आईसीआई, वो भैया सीबीएसई का बैंक अकाउंट होता है, आपका नहीं। आप किसी से भी कर सकते हो, कोई सा भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर भाई साहब बोल रहे हैं एक 2024 कंपार्टमेंट का सिलेबस क्या है। कंपार्टमेंट का सिलेबस जो भी है, जो बोर्ड एग्जाम होंगे ना 2024, उन स्टूडेंट का जो सिलेबस है वही सेम आपका सिलेबस होगा जिस भी आप क्लास में हो। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, भैया अगर हम प्रैक्टिकल के, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, और आपका भी कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो। ठीक है, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, भैया फॉर्म फिल कर दो मेरा, तो भैया एनीवे भैया अगर हम प्रैक्टिकल की फीस अलग से 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पे कर रहे हैं तो हमारे प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच भैया वीडियो के लिए। दिस वॉज वेरी दिस वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, वेरी हेल्पफुल फॉर अस होगा। और थैंक यू भाई, आपने ऐसा बोला। ठीक है, मुझे अच्छा लगा सुनकर। लेकिन हाँ, आप जो पूछ रहे थे तो हो क्या रहा है, जैसे स्पेशली फॉर क्लास 12, तो क्लास 12 के बच्चे हैं, प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं। जैसे उनका हो गया भैया फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया। ऐसे सब्जेक्ट में देखो सीबीएसई ने बोला है 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट रहेगा क्या फीस सीबीएसई का, जो प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बट जैसे फिजिक्स हो गया आपका, इसमें फ़ी कितना हो रहा है टोटल पे 450। केमिस्ट्री में कितना हो रहा है 450 रुपीज़ पे। भैया स्टूडेंट बोल रहे हैं भैया 450 रुपये कहाँ से हो गए। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर 300 रुपये तो भैया थ्योरी के एग्जाम के लिए यहाँ पर सीबीएसई वाले ले रहे हैं, 150 रुपीज़ ले रहे हैं वो किसके, प्रैक्टिकल के। अब एक और क्वेश्चन, भैया प्रैक्टिकल होंगे क्या हमारे द्वारा? यस हो सकते हैं, मैं भी सीबीएसई के हाथ में, बट वो होता क्या है, मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो पहले आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स होंगे, वही आपके यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये 150 रुपीज़ किसके लग रहे हैं फिर? अरे लगेंगे सीबीएसई वाले, वो मार्क्स कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे ना, तो उसके भी वो 150 रुपीज़ ले रहे हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। ठीक है, अब जैसे कि आप क्लास 10th में हैं या फिर 12th में, वहाँ पर आपका मैथ का सब्जेक्ट है, राइट, तो उसमें तो केवल 300 रुपीज़ ही फीस लग रहा है। बट ये प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें प्रैक्टिकल के मार्क्स लग रहे हैं। ठीक है, तो देना पड़ेगा भाई, वैसे जो भी हो। अभी हमारे एक महाराज जी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं भाई, क्या लिख रहे हैं, मतलब कुछ भी कहाँ से चले आते हैं। और यहाँ पे क्या भाई, थैंक यू सो मच भैया, यू आर रियली हेल्पफुल। ओके 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 ओके। और क्या यहाँ पर कुछ बढ़िया सा किसी ने किया हो, ये देखो किसी ने कॉमेंट किया गया, मेरे टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। कितने भैया? 5 सब्जेक्ट हैं। ओके, 1 सब्जेक्ट में आरटी, एक सब्जेक्ट में क्या है इनका, आरटी है। ठीक है, आरटी मतलब रिपीट थ्योरी। और मेरे को 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना है, तो मैं कौन से ऑप्शन से अप्लाई करूं, फेलियर, इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट? अब भाई बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना मेरे भाई, है ना, ये चीज़ बड़ी सही है। मतलब एक मिनट को इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। अब मैं जो चीज़ बोलूँ ध्यान सुनना, कितने सब्जेक्ट है टोटल, 1 2 3 4 5। ठीक है, उन 5 में से एक में आ गया लेक्चर, सेकेंड वाले में क्या, आरटी, रिपीट थ्योरी। ठीक है, तो अब ये क्लास 10th में 12th में है, आई डोंट नो, 12th में लेट्स से। ठीक है, अब इनका एक में आ गया आरटी, तो इनका रिजल्ट क्या रहा, ओवरऑल रिजल्ट कितना रहा, रिजल्ट क्या, ओवरऑल कंपार्टमेंट, राइट, पास नहीं हो पाए, 5 सब्जेक्ट एक में आरटी। ओके, ओवरऑल रिजल्ट क्या है, कंपार्टमेंट। अगर यहीं पर इनके होते कितने सब्जेक्ट, ध्यान से देखना, अगर टोटल 6 सब्जेक्ट होते तो ओवरऑल रिजल्ट हो जाता पास, भले ही एक में आरटी हो, बट इनके केवल 5 सब्जेक्ट थे, तो ओवरऑल रिजल्ट इनका कैसा रहा होगा, कंपार्टमेंट वाला। ठीक है, ये पास नहीं हो पाए। ओके, 5 सब्जेक्ट थे, एक में आरटी है।
अब ये बोल रहे हैं कि मैं 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है तो मैं क्या करूं। इनका कहने का मतलब ये है, ये सेकंड वाला जिसमें आरटी आया है ये तो मेरे को एग्जाम देना ही है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये थर्ड फोर्थ या कोई 2 सब्जेक्ट के और एग्जाम दूं साथ में। तो क्या ये पॉसिबल है? भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनकी कंपार्टमेंट आई। अगर ये पास होती ओवरऑल, अगर ये ओवरऑल पास होते भाई बहन जो भी है, अगर ओवरऑल इनका रिजल्ट पास होता तो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके ये एग्जाम दे सकती थी, जिस भी सब्जेक्ट का देना चाहे दोबारा, 4 से 5 सब्जेक्ट का, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन रिजल्ट में क्या है भैया, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट की तरफ जा ही नहीं सकते ये लोग। लेकिन भैया हमें तो देना है। 2 ऑप्शन है आपके पास, इनके पास। पहला, कंपार्टमेंट वाला ऑप्शन चूज करो, वहां पर जिस भी सब्जेक्ट में आरटी आया हुआ है, जिसके चक्कर में आपकी कंपार्टमेंट है, केवल वो सब्जेक्ट आपको देने को मिलेगा और आप पास हो जाओगे, है ना। लेकिन आपको नहीं भैया हमें तो देना है और भी सब्जेक्ट का, तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, आप फेलियर कैटेगरी की तरफ जा सकते हैं। फेलियर कैटेगरी जो मिलती है सीबीएसई की साइट पर प्राइवेट कैंडिडेट वालों के लिए, उस पर आप क्लिक करो, फिर सभी सब्जेक्ट के आपको एग्जाम दोबारा देने पड़ेंगे। या तो सभी सब्जेक्ट के दोबारा दो, या फिर सिर्फ एक सब्जेक्ट का दो जिसमें कंपार्टमेंट है। यही 2 ऑप्शन है। लेकिन ये सोचो एक आरटी वाला भी दे दूं मैं और 2 और सब्जेक्ट दे दूं, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। बाकी बहुत सारे डाउट थे स्टूडेंट के मन में कि भैया मेरा फॉर्म सही से फिल हो गया या नहीं, पता कैसे चलेगा। भाई आपके पास कंफर्मेशन पेज आया होगा, उसमें आपकी फोटो लगा होगा, एड्रेस लिखा होगा, सारी चीज़ वो आ गया, दैट्स इट। ठीक है। एडमिट कार्ड कब आएगा? जब बोर्ड वाले स्टूडेंट का आएगा एडमिट कार्ड, उनके साथ में ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे डर रहे हैं, भैया यार पता नहीं क्या होगा, मेरा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। भाई टेंशन मत लो, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे हैं वो कमेंट कर रहे हैं, मतलब मेरे को मैसेज कर रहे हैं पर्सनली, भैया मैंने ना एडमिट कार्ड में ये गलती कर दी, मैंने हाउस नंबर गलत डाल दिया, मुझे हाउस नंबर पता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी मिस्टेक। लेकिन अगर आपने कोई सीरियस मिस्टेक कर दी, सीरियस मिस्टेक, ठीक है, जैसे किसी ने तो भाई फोटो ही, मतलब बहुत सारी मिस्टेक करी हैं लोगों ने, तो बच्चे बट बोले भैया मिस्टेक होगी, प्लीज़ इसको इंप्रूव कर दो। पहली चीज़ ये है भाई, सीबीएसई ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन में बोला था कि भाई फॉर्म फिल बहुत समझदारी से करना, सही से करना, बिकॉज सीबीएसई गलती सुधारने का ऑप्शन आपको नहीं देगा। एक बार आपने फिल कर दिया तो भाई साहब कर दिया, दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने कोई गलती कर दी फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक है, आप सोच रहे हो बुक सुधारें, अब क्या होगा, मेरा डर लग रहा है, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, भैया क्या करें। मैं यही एक बात बोल रहा हूँ, क्या अब तुम कुछ कर सकते हो? नहीं, जो होना था वो हो गया। कोई गलती हो भी गई आपकी फॉर्म फिलिंग में, तो अब क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बड़े रिलैक्स रहो, जरूरी नहीं कि रिजेक्ट हो ही जाएगा, छोटी मोटी मिस्टेक हो गई या रिजेक्ट हो जाएगा, भैया ये टेंशन मत लो। काफ़ी स्टूडेंट तो इसलिए परेशान है, भाई मेरा फोटो था ना जो, उसमें मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, मेरी फोटो पे वो डेट नहीं डली थी, क्या डेट भी डली होनी चाहिए? भाई टेंशन मत लो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उस पर डेट लिखी होनी चाहिए, ठीक है। सो टेंशन मत लो, टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं मेरे भाई, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। आपका काम था फॉर्म फिल करना, ठीक है, आपने फॉर्म फिल किया, अपनी पूरी मेहनत करी, दैट्स इट। टेंशन मत लो, अब देखा जाएगा आगे जो होगा, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट अभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। अभी भी कुछ डाउट हो, कुछ भी पूछना, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। पसंद आई तो लाइक करने, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेलेंट टेक केयर, बाय बाय।